नमस्कार। संहिता सिद्धांत चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा था कि उस समय जो व्रत और उपवास और अध्ययन इत्यादि कर रहे थे वो रोगग्रस्त होने लगे थे। तो इसी संदर्भ में जो उस समय के ऋषि मुनि थे वो हिमालय के पार्श्व में एकत्रित हुए थे और इस संभाषा का जो विषय था वो मूल विषय क्या था, उन्होंने आगे बताया कि मूल विषय क्या है और हमें इसमें आगे कैसे बढ़ना है। क्यों उन्होंने उस विषय में बात की? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो पुरुषार्थ हैं, यानी इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ रहना ही और आयु की वृद्धि करना ही, आयु की स्थापना करना ही आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है धातु साम्य क्रिया के माध्यम से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम और रोगः तस्य अपहर्तारा, है ना। रोगः तस्य अपहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। इसका अर्थ ये है कि जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष हैं वो सब के सब का जो मूल है वो आरोग्य ही है। यानी जो पुरुषार्थ हमें करना है उसका मूल आरोग्य ही है। क्योंकि धर्म जो है धारणात् धर्मः, यानी जो धारण करने वाला होता है उसको धर्म कहते हैं। और ये आत्मसंवेद होता है, क्योंकि यही जो धर्म है जो धारण करने वाला होता है, यही धर्म मृत्यु के पश्चात भी ये साथ में जाता है और उसी के अनुसार हमें अपना अपना शरीर प्राप्त होता है अगले जन्म में। और ये धर्म ये समवाय संबंध से आत्मा के साथ में रहता है और ये तब तक नहीं छूटता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इन चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हम यहाँ पर करते हैं उन सब के लिए, उन सब के मूल में आरोग्य है। क्योंकि एक निरोगी शरीर के द्वारा ही हम धर्म का वहन कर सकते हैं, अर्थ का ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अर्थ शब्द जो है वो आयुर्वेद में कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। जैसे एक तो अर्थ का सामान्य अर्थ है कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एक तो अर्थ का यही अर्थ है। जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है उस अर्थ का मतलब है इकोनॉमी से, इकोनॉमी ना अर्थशास्त्र, यानी कि धन से लिया गया है, किसी प्रकार की संपत्ति से लिया गया है। तो हमें अगर धन अर्जित करना है, अगर हमें कुछ भी संपत्ति या कुछ भी अर्जित करना है तो उसके लिए हमारा निरोग रहना अनिवार्य है। और उसके पश्चात क्या होता है? काम। काम जो है, अच्छा, अर्थ के जो है ये 2 अर्थ मैंने आपको बताए। और तीसरा जो अर्थ होता है वो होता है विषय, यानी कि जो हमारा इंद्रियों का जो विषय है उसे भी इंद्रियार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श है और उसका जो मूल है वो है वायु। तो इस तरह से हम जो इंद्रियों के जो अर्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सब भी अर्थ कहलाते हैं, ठीक है। और एक अर्थ का विषय होता है उसका प्रयोजन, किस अर्थ से ये किया गया है, किस अभिप्राय से ये किया गया है, क्या कारण रहा, तो वो भी अर्थ का एक भाव होता है। और हम संदर्भ के अनुसार इस अर्थ का अर्थ निकालते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 चीज़ें हैं। और उसके बाद है कामनाएं। किसी भी प्रकार की कामनाएं पहले तो उत्पन्न ही तब होती हैं जब हम
निरोगी होते हैं, जब आरोग्य होता है। रोगी होने पर तो एक ही कामना होती है कि किसी भी तरीके इस पीड़ा से हमें मुक्ति मिल जाए, ठीक है ना, और कोई कामना नहीं हो सकती है। और उसके बाद आता है हमारा मोक्ष लास्ट में। तो ये जो क्रम दिया गया है, हमेशा क्रम का ध्यान रखा जाएगा, आयुर्वेद में भी और चरक में भी, हर जगह पे क्रम का ध्यान रखा जाएगा। ये मोक्ष तक हम कब पहुंचेंगे, एक विषय है ये समझने का कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही अर्जित किया गया अर्थ और उसी धर्म के मार्ग से ही कामनाओं की पूर्ति करते हुए भी हम अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचते हैं। अगर ये मार्ग धर्म का नहीं है तो मोक्ष तक पहुंचना असंभव है। ये बात इसमें, ये शब्द अर्थ जो है वो निहित अर्थ है, ठीक है, क्योंकि इसी क्रम में इसको बताया गया। फिर उन्होंने कहा रोगः तस्य अपहर्तारः, यानी कि यहाँ पर जो टीका है, वो जो विमर्श है उसमें वो कहते हैं कि रोग उस आरोग्य का अपहरण करने वाला है। श्रेयसो जीवितस्य च, यानी ये जो जीवित है, आयु का एक पर्याय जीवित भी है, उसकी श्रेष्ठता में जो बाधा डालता है, जो उसका अपहरण करता है, वो रोग है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रोग और आरोग्य है, ये एकदम परस्पर अभावकत्व है इनके अंदर। यानी जब तक आरोग्य रहेगा तब तक रोग नहीं रह सकता, और रोग के आते ही आरोग्य नहीं रह सकता। तो अपहरण का अर्थ ये नहीं है कि आरोग्य पहले था और फिर वो आरोग्य को हटाता है, यानी दोनों में से एक की ही सत्ता रह सकती है। परस्पर अभावकत्व से ही ये सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। फिर क्या कहते हैं, प्रादुर्भूते मनुष्याणाम अंतराये महानयम्, अर्थात ये मनुष्यों के बीच में कैसे आ गए, एक बाधा पहुंचाने के लिए, अंतराय अर्थात बाधा पहुंचाने के लिए, महानयम यानी कि ये इस तरह से ये बहुत बड़ी विपत्ति की तरह यहाँ पर आ गए। अब उन्होंने, ये जो ऋषि इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा क स्यात् तेषां शमोपाय, अब इनके शमन का उपाय क्या है, इत्युक्त्वा ध्यानमास्थितः, ऐसा सोचकर वो अपनी ध्यान में मग्न हो गए। यानी ध्यान भी एक समाधि स्वरूप ही होता है, जिसमें कि हम किसी विषय को लेकर अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को केंद्रित करते हैं। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो ये भी एक प्रकार का चक्षु ही होता है, अंतः चक्षु हम इसको कह सकते हैं। जैसे हमारे जो मन बुद्धि अहंकार हैं, वो भी 3 प्रकार की इंद्रियां ही हैं, है ना। तो वो बाहर से नहीं दिखती हैं, लेकिन अंदर से वो हमें ज्ञान दे रही होती हैं। तो उसको ही ध्यान चक्षु कह दिया गया यहाँ पर। तो उस ध्यान चक्षुओं से उन्होंने जो पता लगाया, वो क्या लगाया, सवक्ष्यति शमोपायम अथते शरणम शक्रम दिदृक्षु ध्यान चक्षुषा, दिदृशु ध्यान चक्षुषा, यानी कि उन्होंने देखा अपने ध्यान चक्षुओं से कि इसके शमन का उपाय किसके पास है, चक्र के पास है। यहाँ पर चक्र जो है वो इंद्र को का एक अन्य नाम जो है वो चक्र भी है। क्यों पड़ा इंद्र का नाम चक्र, शक्तत्वात् चक्रमुच्यते, चक्रत्वात् चक्रमुच्यते, अर्थात क्योंकि सभी प्रकार के कार्यों को करने में यह समर्थ थे, इसलिए इन्हें चक्र की उपाधि से अथवा शक्र की उपाधि से यहाँ पर कहा गया है, संबोधित किया गया है कि सभी प्रकार के कार्य करने में वो सक्षम हैं। तो उन्होंने ध्यान चक्षुषुओं से ये पता चला लगाया कि ये जो सारे शमन के उपाय हैं, ये हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे कहा कि जैसा हमें चाहिए, यथावत अमर प्रभु से जो है, देवताओं के स्वामी जो हैं, उसके लिए वो हमें बताएंगे। और इसीलिए हमें जो है कहाँ जाना चाहिए, इंद्र के दरबार में जाना चाहिए, इंद्र से पूछना चाहिए, क्योंकि वो अमरता प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि आयुर्वेदो अमृता नाम, ऐसा आगे आएगा कि आयुर्वेद जो है वो अमृतों में श्रेष्ठ है। तो अब जब
इन्होंने ऐसा सोचा, सब ऋषियों ने, तो आपस में इसी संभाषा में उन्होंने ये पता लगाया कि भाई कौन जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जो भरद्वाज हैं वो उन्हें वहाँ भेजा जाए। और भरद्वाज जो है वो इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने सारे ऋषियों की जो एक चिंता थी उनके सामने व्यक्त की और उनका इच्छा भी उनकी जो थी वो बताई कि भाई हम ये चाहते हैं, तो आप कृपा करके जो ज्ञान है वो हमें प्रदान करें, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जैसा उन्होंने क्या कहा, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, क्योंकि इंद्र ने देख लिया भरद्वाज को देखकर कि भाई ये विपुल बुद्धि हैं, इसलिए इनको जो है और इनका जो इंटेंशन है, जो इनकी इच्छा है वो बहुत ही भूत दया से भरी हुई है, इसलिए ये पात्र हैं और इनको ज्ञान दिया जा सकता है। तब उन्होंने अल्प पदों में आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज जी को दिया। तो उन्होंने क्या कहा, अल्प पद का अर्थ ये तो देखिए कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ठीक है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। अर्थात क्या हुआ कि पूरा आयुर्वेद जो है, पूरा का पूरा आयुर्वेद कितना अल्पतम शब्दों में उन्होंने कहा कि जो हेतु लिंग और औषध रूप जो त्रिसूत्र था, सूत्र मीन्स अल्प, मैं बता चुकी हूँ आपको, तो अल्पतम शब्दों में उन्होंने ये बताया कि हेतु क्या होते हैं, लिंग क्या होती है और औषधि क्या होती है। और ये दोनों चीज़ों के लिए थे। स्वस्थ आतुर परायणम, यहाँ भी आप देखेंगे कि क्रम को कहीं नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि धातु साम्यम जो है वो ही प्रयोजन है, स्वास्थ्य को प्राप्त करना ही प्रयोजन है। यहीं पर हम जो एलोपैथिक चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा है, उससे हम थोड़ा सा अपना मतांतर रखते हैं कि वो व्याधि के ऊपर अपने आप को फोकस करते हैं और हम स्वास्थ्य के ऊपर की सबसे पहला प्रयास हमारा ये होता है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयास ये होगा कि अगर वो आतुर हो जाता है तो फिर उसके विकार का प्रशमन करना। तो उसी क्रम में ही यहाँ स्वस्थ आतुर परायणम, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि हेतु भी स्वस्थ रहने के क्या हेतु होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और स्वस्थ रहने के लिए किन प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये औषधियाँ आहार स्वरूप भी हो सकती हैं और वो जिन्हें हम मेडिसिन या औषधीय कहते हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है ना। आहार को भी औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हमें मालूम है। तो इस तरह से स्वस्थ के लिए भी इन तीनों का ज्ञान, और जो आतुर है, जो रोगी है, रोगी रोग होने के क्या कारण हैं, फिर लिंग यानी रोग के क्या लक्षण हैं, और फिर औषधि उस रोग को नष्ट करने के या उस रोग को जीतने के क्या औषधि, क्या चिकित्सा की जा सकती है, वो भी हम कहेंगे। तो बहुत ही अल्पतम शब्दों में हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम, यानी स्वस्थ के लिए भी इन तीनों के विषय में कहा जाएगा और अस्वस्थ के लिए भी इन तीनों ही विषयों को इसमें कहा जाएगा। फिर क्या कहा, शाश्वतम पुण्यम, यानी ये जो पुण्य शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र, ये शाश्वत है। शाश्वत का जो शाश्वत है, नित्य है और अनादि है, इस विषय में चरक सूत्र स्थान में 30वें अध्याय में अगेन पूरी तरह से इसकी व्याख्या हम करेंगे, मैं करूंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि शाश्वत ये है कि ये नित्य है, ये पहले से ही चला आ रहा है। बुबुधे यम पितामह, बुबुधे यानी कि जाना। इससे ये समझ में आता है कि जो पितामह हैं, जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने भी जाना, इसको स्मरण किया, इसको जाना, उनसे जाना, यानी ये नहीं कि आयुर्वेद कभी उत्पन्न हुआ कहीं से, वो वेद का अंश है, वो हमेशा से था। ब्रह्मा ने भी केवल उसको क्या किया था, रिकलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से इन अल्प पदों में ही उन्होंने आयुर्वेद को जो है वो बता दिया, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमने इसका एक प्रारंभ किया है और आगे हम और श्लोक को लेंगे। आज जिन श्लोक को मैंने लिया है उन श्लोक को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।